नमस्कार। लद्दाख में चीन के खिलाफ भारत के पराक्रम की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव कवरेज जो कि हमारे दर्शक 180 देशों में देखते हैं, यानी ऐसी खबरें जो सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर दिखाई देती हैं। और सचिन, आज वक्त एक और ऐसी ही खबर का। बिल्कुल ठीक कहा अदिति ने। आज वक्त एक ऐसी खबर का है क्योंकि चीन इंडिया फेस ऑफ से जुड़ी कोई खबर हमने आज तक जो है ऐसी नहीं है जो ना पहुंचाई हो। एक वर्ल्ड एक्सक्लूसिव लेकर के आए हैं। तो लद्दाख में सेना का रुद्र अवतार क्या है, ये इस वक्त की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव है। ये खबर 137 करोड़ भारतवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की रक्षा और गौरव से बढ़कर, जैसा जी न्यूज हमेशा कहता है, कुछ नहीं है। ये खबर आपको आश्वस्त भी करेगी कि देश का दुश्मन चाहे कितनी भी साजिश कर ले, लेकिन हमारे सीमा प्रहरियों के सामने उन्हें घुटने टेकने होंगे। तो देखिए, जी न्यूज पर इस वक्त आप वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर देख रहे हैं। भारत ने जमीन से आसमान तक चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने की पूरी तैयारी कैसे की है, उसी से जुड़ी खबर आपके स्क्रीन पर आ रही है। और ये सबसे बड़ी खबर यह है कि लद्दाख में अग्रिम मोर्चे पर रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए गए हैं। जी हां, यह खबर सिर्फ और सिर्फ आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। लद्दाख में वायुसेना का रुद्र अवतार है, रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर तैनात कर दिया गया है। ये इस वक्त रुद्र की गौरव कर देने वाली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लद्दाख के बिल्कुल फॉरवर्ड एयर बेस पर, यानी कि थोइस एयर बेस है जहां पर रुद्र की तैनाती हो चुकी है। चीन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का सटीक जवाब आप कह सकते हैं रुद्र है। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा का। कृष्ण मोहन मिश्रा, चीन की तरफ से टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां और भारत की तरफ से अब नया हथियार हम कहें वो है रुद्र हेलीकॉप्टर। अदिति, रुद्र स्वदेशी हेलीकॉप्टर है और बहुत ज्यादा कारगर है, खासतौर पर हाई एल्टीट्यूड के इलाकों में। रुद्र का वजन बहुत कम है। अपाचे एक वर्ल्ड फेमस हेलीकॉप्टर है, लेकिन यहाँ हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में रुद्र अपाचे से भारी पड़ता है क्योंकि ये हल्का है। रुद्र का वजन 5.8 टन है, यानी लगभग 6 टन। वहीं अपाचे का वजन 10.5 टन से भी ज्यादा होता है। हल्के होने से इसको यहाँ पर टेक ऑफ करने, लैंडिंग करने, मनूवर करने और चलने फिरने, उड़ने में ज्यादा आसानी होती है। ये एक बहुत ही बड़ी चीज है जो रुद्र को कामयाब बनाती है हाई ऑल्टीट्यूड की वॉरफेयर में। इसके हथियार इस तरह अटैक हेलीकॉप्टर है, तो जाहिर है कि इसमें एंटी टैंक हथियार होंगे, इसमें ऐसे हथियार होंगे जो एरिया वेपन होंगे, यानी नीचे अगर दुश्मन की सेना का जमाव है उनके ऊपर ये हमला कर सकता है। उसके लिए इसमें एक 20 mm की मशीन गन लगी हुई है। मशीन गन फ्रंट गन हेलीकॉप्टर के आगे रहती है। उसका जो संबंध होता है वो हेलीकॉप्टर पायलट के हेलमेट से होता है, यानी हेलमेट जिस तरफ घूमेगा गन उसी तरफ घूमती जाएगी और उसके बाद उससे फायर किया जा सकता है। इसमें 48 रॉकेट्स लगाए जा सकते हैं जो कि अगेन एक एरिया वेपन है। उसमें दुश्मन के जो मोर्चे हैं या बड़ी तादाद में कहीं पर दुश्मन की सेना का जमाव है, उस पर हमला किया जा सकता है। दुश्मन की गाड़ियों को उड़ाया जा सकता है और उसके अलावा इससे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स फायर की जा सकती हैं, जो कि सबसे खतरनाक हथियार है। अदिति, हम जानते हैं कि चीन ने LAC के उस पार बड़ी तादाद में सेना इकट्ठी कर रखी है, बड़ी तादाद में टैंक्स और आर्मर्ड बख्तरबंद गाड़ियां इकट्ठी कर रखी है। उसके अलावा चीन की सैनिक गाड़ियों का भी बहुत भारी जमाव है। ऐसे में रुद्र से ज्यादा कारगर हथियार हो नहीं सकता था क्योंकि ये हवा में बहुत ही, और इसकी क्या स्ट्रेटेजिक जो है यूं कहें कि इंपॉर्टेंस है थोइस एयरबेस पर, जैसा कि कृष्णमोहन आपने ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जानकारी शेयर की है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस क्या और इस वक्त इस हालात में जो है कैसे ये कारगर होगा, ये भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन 5 बड़ी खबरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं जी न्यूज का ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन, 5 बड़ी खबरें क्या है और असल में खबर जो है, खबर का मतलब आपको बताना भी बहुत जरूरी है। वो क्या है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर रुद्र अवतार, ये जो हम दिखा रहे हैं कि लद्दाख में अग्रिम मोर्चे पर रुद्र हेलीकॉप्टर तैनात कर दिया गया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर है और ये वायुसेना का युद्धक हेलीकॉप्टर है रुद्र। साथ ही आपको बता दें, वायुसेना और सेना दोनों इसका इस्तेमाल करती हैं। थोड़ी देर पहले आपने मेरे सहयोगी को कहते हुए भी सुना, लद्दाख के थोइस में रुद्र हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई है। कहाँ तैनाती की गई है? लद्दाख के थोइस में। अब थोइस क्या है? ये सबसे फॉरवर्ड एयर बेस है, लद्दाख में सबसे फॉरवर्ड एयर बेस है
थोइस और वहां पर रुद्र की तैनाती। और रुद्र की तैनाती क्यों? क्योंकि चीन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के जवाब के तौर पर, सटीक जवाब के तौर पर रुद्र को देखा जा रहा। तो सचिन, हमने ये देखा कि जमीन पर भीष्म टैंक और आसमान में रुद्र। जाहिर बात है, यहाँ पर T-90 और फिर उसके बाद ये खबर भी हमने सबसे पहले दिखाई थी, और उसके बाद रुद्र। मेजर जनरल सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ परिहार साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जेके परिहार साहब। वीपी सिंह साहब, सर वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहता हूं सर, कितनी इंपॉर्टेंस है, हालांकि कृष्ण मोहन मिश्रा जो हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लेह में लगातार मौजूद है, उन्होंने बताया कि रुद्र कैसे अपाचे पे भारी पड़ता है, क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। सर, इस मूव को आप देखते कैसे? ये भाई सही मूव है, और हमारी ये जो बिल्डअप हुई है और जो हम तैनात हुए हैं उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और इसका साथ देना ये हमारे को फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन देगा, और एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ये वॉइस में है तो हमारी जो रेडियस ऑफ एक्शन होता है उसमें ये काफी फायदेमंद रहने हमारे पास। तो एक बहुत अच्छी मूव है, और इसमें हमें खुशी मिलती है कि हमारी सरकार और हमारी मिलिट्री और आप तैनात है, बातचीत चलती है, पर ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है ये स्ट्रेटेजिक, हमारे को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में कहूंगा, स्ट्रेटेजिक एक तरह का इंकरेजमेंट और कॉन्फिडेंस है ग्राउंड ट्रूप्स को। तो बहुत अच्छी मूव है ये। जनरल परिहार, आपसे मेरा सवाल ये है, जैसे कि जनरल सिंह भी यहाँ पर कह रहे हैं अच्छा मूव है, हम बार बार इस बात को एम्फसाइज कर रहे हैं, इस पर जोर दे रहे हैं कि जमीन पर T-90 टैंक और आसमान में रुद्र हेलीकॉप्टर, इस कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं? इस खबर को दरअसल सरल भाषा में समझाइए हमारे दर्शकों को। मैं आपको पहला तो ये बताना चाहूंगा कि थॉइस का इंपॉर्टेंस जो है वो 1984 से, जब से सियाचिन ग्लेशियर की बातें चली हैं, ये वहां पर थॉइस हमारा, वहां से ही सारा ऑपरेशंस मूव होते हैं। तो थॉइस जो है वो ग्लेशियर को भी कवर करेगा, और वहां से जो है दौलतबोग ओल्डी जाने में बहुत कम टाइम लगता है, तो ये काराकोरम पास और अक्साई चिन के ऊपर भी वहां से निगाह रखी जा सकती है। तो बड़ा स्ट्रेटेजिक ये है, और हाई एल्टीट्यूड पे टैंक्स वगैरह की मोबिलिटी वैसे ही काफी कम होती है, तो उसमें रुद्र जैसे जो इफेक्टिव क्विक मोबिलाइजेशन वाले हेलीकॉप्टर्स हैं उनका रोल काफी बढ़ जाता है डेजर्ट के मुकाबले। तो बहुत अच्छा मूव है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि चीन की जो फितरत है कि वो डिसएंगेजमेंट की बातें करता है अपने फायदे के लिए, क्योंकि उसको यहाँ से मुंह छिपा के भागने के अलावा और कोई था नहीं, तो ये उनको एक अच्छा मौका मिला है कि डिसएंगेजमेंट करके निकलेंगे। कैसे करते हैं, कितना करते हैं, वो बहुत जरूरी है, और हमें हर हालत में उन पर प्रेशर बनाए रखना है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इतनी आसानी से मानेंगे नहीं और वो बैकआउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अक्टूबर 2019 की सिचुएशन में चीनियों को हमें वापस खदेड़ के उनकी जगह पर पहुंचाना है, और तब तक हमारा डिप्लॉयमेंट बिल्कुल बॉर्डर पर उनको बना के रखना है, और बाद में हमें जो है ऑपरेशनल कैंटोनमेंट जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे, ताकि शॉर्ट मूव पे हम जो है अपनी फौज को आगे ला सकें। दिखाते हुए इस खबर से जोड़ना चाहूंगा कि चीन कहीं ना कहीं डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन के साथ साथ वो ये भी देख रहा है कि वो चालबाजी की चाल भी चल रही, ज्यादा पीछे ना जाए। हॉट स्प्रिंग्स से हमने देखा कि कैसे उसके सैनिक अभी ठहरे हुए हैं। इन दोनों चीजों को अगर मिला करके देखें तो कैसे इसे देखा जा सकता है? देखिए सचिन, ग्राउंड पर भारतीय सेना पूरी तौर पर तैयार है, कहीं कोई सतर्कता में कमी नहीं है। 6 जून को पीछे हटने की बात पर रजामंदी हो गई थी, और उसके बाद 15 जून को फिर से गलवान हुआ। तो भारतीय सेना हर चीज को बहुत अच्छे से परखेगी, वेरीफाई करेगी, और उसके बाद ही आगे की चीजें आगे बढ़ा जाएगा। रुद्र और जो आप एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर इस वक्त शायद स्क्रीन पर चल रहा होगा, जो एयरफोर्स डे के दिन और अलग अलग वक्त में सारंग जो उनकी एरोबैटिक टीम दिखाती है, उसको देखकर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये कितना एजाइल, कितना फुर्तीला, कलाबाजी खाने में कितना माहिर हेलीकॉप्टर है। रुद्र एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिसे भारत में बनाया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, उसका आर्म्ड वर्जन है, यानी कि उसमें हथियार लगाए गए हैं। उसकी जो बाकी फ्लाइंग कैपेबिलिटीज हैं वो बिल्कुल एक ही उसी तरह हैं जैसे ध्रुव की हैं, और उसको हथियार बंद किया गया है। ध्रुव को पिछले 15 साल से भारतीय वायुसेना के पायलट उड़ा रहे हैं और उसमें बहुत महारत हासिल की है।
इतने अच्छे ढंग से मनूवर कर सकता है ये आसमान में कि आप जब इसको देखें मनूवर करते समय, अगर आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आपको खुद लगेगा कि कितना एजाइल ये हेलीकॉप्टर है। उसी हेलीकॉप्टर को हथियार बंद किया गया है और उसके बाद उसका नया अवतार रुद्र हुआ। ये एजिलिटी ही है जो कि इस हाई ऑल्टीट्यूड में, लद्दाख के इन ऊंचाई वाले इलाकों में इसको कामयाब बनाएगी। उसके अलावा इसमें जो सेंसर्स लगे हुए हैं वो बहुत ही लाजवाब हैं। इसमें अगर इसके ऊपर कोई मिसाइल फायर की जाती है तो काफी दूर से, काफी अरसे पहले पायलट को ये पता लग जाता है कि उसके ऊपर मिसाइल फायर हुई है और वो मनूवर करके उससे बच सकता है। इसमें जो रडार वार्निंग सिस्टम्स हैं उससे दुश्मन के रडार का पता भी काफी अरसे पहले लग जाता है हेलीकॉप्टर के पायलट को। ये सारे इसमें अपने बचाव के उपकरण है। उसके अलावा इसमें एक मशीन गन है, इसमें रॉकेट्स लगाए जा सकते हैं, इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स लगाई जा सकती हैं। चूंकि वजन में हल्का है इसलिए ये बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सकता है हाई ऑल्टीट्यूड में। लद्दाख में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पास है। खारदुंगला पास आपको पता है कि 18,300 फीट के आसपास है। चांगला पास 17,500 से ज्यादा ऊंचा है। इसकी जो सीलिंग है ये 20,000 फीट की हाइट तक जाता है। यानी लद्दाख के किसी भी इलाके से पार करके दूसरे इलाके में जाने में इसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यही वो वजह है कि अपाचे जैसे वर्ल्ड फेमस बैटल प्रूवन हेलीकॉप्टर के सामने भी रुद्र की अपनी एक महत्ता है और इसीलिए अग्रिम मोर्चे पर रुद्र को तैनात किया गया है। सचिन। जनरल सिंह, आपसे यहाँ पर समझना चाहते हैं, हमने अपने दर्शकों को बीते एक महीने में वर्ल्ड एक्सक्लूसिव के तहत बहुत सारी एक्सक्लूसिव जानकारी दी है, जिसमें हमने अपने दर्शकों को बताया कैसे भारतीय सेना ने चीन की बख्तरबंद गाड़ियों के जवाब में भीष्म की तैनाती की, उसके बाद अपनी बख्तरबंद गाड़ियां उतारी। अब हम ये रुद्र की तैनाती की बात कर रहे हैं। भारतीय सेना की तैयारियों के लिहाज से और साथ ही एलएसी पर जो चल रहा है, इस पूरी सिचुएशन को और इस खबर को, दोनों को कैसे कनेक्ट करते हैं आप? ऐसे है कि जो हमारा बिल्डअप हुआ, पहले भी आपके चैनल में मैंने बताया कि बहुत ही माहिर था और बहुत ही तारीफें मान रहा है। और ये जितनी भी हमारी इक्विपमेंट, भीष्म टैंक, हमारी हैवी आर्टिलरी, अटैचे अटैक हेप्टर और अभी ये रुडर हेप्टर जो आया है, ये बहुत हमारी फायर पावर को कंट्रीब्यूट करेगा। और ये हम किसी भी हालात में चाइना का जितनी भी ताकत आए, हमारा जो कॉम्बैट पावर जो उसके ऊपर आएगा, जो हमारा फायर पावर उनके ऊपर पड़ेगा, वो हैवी कैपेसिटी स्टॉप करेगा। और इसको चाइना को समझ लग गई है, उसका पूरा ध्यान है। अभी देखें, बातचीत हुई, चाइना ने डिसएंगेज किया है, हमने हमारी फौज ने भी डिसएंगेज किया है। चलो, इस हालात में 2-2 किलोमीटर पीछे हो रहे हैं और एक बफर जोन क्रिएट हो रहा है। पर ये मैं समझता हूं कि 3 स्टेप्स में होगा। दूसरे स्टेप में इनको और भी पीछे जाना पड़ेगा। इस समय पेट्रोलिंग के ऊपर कंट्रोल किया है कि नो मैन्स लैंड एक आइडिया रिस्पेक्ट कर रहे हैं दोनों साइड। बट हमारी जो कंडीशन है कि अप्रैल के शुरुआत में जो थी उसके ऊपर आना है। और उसके लिए अगर अप्रैल की शुरुआत थी तो चाइनीज जो पीएलए आई हुई आगे, जिनजियांग आर्मी ग्रुप जो आया हुआ है यहाँ पे, उसको अपने मिलिट्री स्टेशन में वापस जाना चाहिए। जो बहुत अपने मिलिट्री स्टेशन को छोड़ती है मोबिलाइजेशन के लिए, वो एक एक्ट ऑफ वॉर गिना जाता है। और जैसे हमारी अभी तैनाती हुई है, इसमें हमें पूरी इसकी पहचान है अभी। और बड़ी बड़ी खुशी की बात कि हम किसी प्रकार से कोई रिलैक्सेशन नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि ये डिसएंगेजमेंट है, इस समय चाइना की फौज आगे आई थी एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पे। और इसके लिए एक दूसरे साइड बताती है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जबकि तादाद 5,000 ट्रुप से ज्यादा होती है। तो चाइना को हम बताते हैं और चाइना हमें बताता है कि हमारी एक्सरसाइज हो रही है। जनरली वो एक्सरसाइज जिनके एरिया में आते हैं, जिनजियांग के आर्मी ग्रुप। पर इस समय क्योंकि हमारी तैनाती तैयार है, हॉटलाइंस भी हैं, इसे ये सबका कंट्रोल रखना है। डीपीओ में जितने भी हमारी बॉर्डर मीटिंग पॉइंट्स हैं, वहां पे हॉटलाइंस है लोकल कमांडर्स की जी। तो उसको हमें एक चौकन्ना होके, मतलब इसका सीधा मतलब ये हुआ ना सर, इसका मतलब सीधा ये हुआ जनरल परिहार, अगर मैं इसी को ऐड ऑन करूं, इसी को थोड़ा एक्सटेंड करके लेके जाऊं, द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर कि चीन डी एस्केलेशन की बात करता रहे, पीछे जाने की बात करता रहे, हम प्रॉपर वेरीफाई करेंगे, तब तक हमारा कम से कम
ये जो सैन्य अटैक है वो कम नहीं होगा, यानी डिफेंसिव अटैक हमारा कम नहीं होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा है ये, क्योंकि वेरिफिकेशन पॉइंट बहुत जरूरी है। और मैं थोड़ा सा सरकार से एक इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं कि हम लोग जो पेंगांगसो में फिंगर 3 पर शिफ्ट क्यों हुए हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए था। होपफुली ये चेंज होगा और हम वापस फिंगर 4 तक पहुंच जाएंगे। इसी तरह से डेप्चांग और गोगरा पॉइंट पे भी हमें अपना दबाव पूरा अच्छी तरह से बना के रखना बहुत जरूरी है। और जैसा कि 1962 में हुआ था, गलवान का जुलाई रोल रहा है, पर उससे बड़ा रोल ये रहा है कि जिस तरह से हमारी आर्मी ने मोबिलाइजेशन कराए 15 दिन में, और चाइना की जो एयरबाउंड ब्रिगेड है जो लासा से उन्होंने 6 घंटे में अक्साई चीन और उससे आगे ले आए थे, उसका मुंह तोड़ जवाब उन्होंने दिया है, वो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। और ये यही एक ऐसा फैक्टर है जिससे चाइना को काफी परेशानी और आश्चर्य हुआ। उधर आने से और सारंग और इन सबके साथ में हम बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में हैं और हमने अपनी पोजीशन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कृष्णमोहन मिश्रा, जहां पर जनरल परिहार ने छोड़ा है उसी को आगे लेकर जाती हूँ। बीते दिनों में हमने जितने भी डिस्कशंस किए उसमें ये बात बार बार सामने आई कि भारतीय सेना जो है वो बहुत प्रोफेशनल है, और वो प्रोफेशनलिज्म जो है वो हमें ये जो बिल्डअप देखने को मिला LAC में उसमें साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इंडियन फोर्सेज मोबिलाइज कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को और अपने वेपन्स को, और उनके पास जो जो हथियार हैं उन्हें अपने आप में बताता है कि भारतीय सेना का शुमार क्यों होता है बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स में। अदिति, भारतीय सेना का प्रोफेशनलिज्म बहुत लंबे अरसे से हासिल किया गया है। ये 200-250 साल पुरानी सेना है और इसने हर मोर्चे पर हर जगह अपने आप को एक बहुत ही डिसिप्लिन और प्रोफेशनल फोर्स के रूप में पेश किया है। अभी चीन को कभी ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि इतनी फुर्ती से भारतीय सेना कार्रवाई करेगी, राजनीतिक नेतृत्व इतनी दृढ़ता के साथ खड़ा रहेगा। इन दोनों ही चीजों की वजह से आप ये समझिए कि मई में जो ये सारी चीजें शुरू हुई थी, 15 से 20 मई तक जितनी फौज जहां पहुंचनी थी वो पहुंच चुकी थी। एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त फौज थी, रिजर्व जो रखे गए थे, उनको एक्लेमेटाइज किया जा रहा था। टैंक्स, आपने कुछ दिन पहले खबर चलाई थी कि T-90 टैंक भी वहां पहुंचाए गए। टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां, एक्स्ट्रा डिविजन। आप ये समझें कि जहां पर एक डिवीजन होती थी जिस इलाके में, वहां अब 4 डिवीजन है। तो इस तरह से भारतीय सेना का जो बिल्डअप था वो इतनी तेजी से और इतने अच्छे ढंग से हुआ कि उसके बाद चीन के पास आगे बढ़ने का कोई जरिया बचा नहीं। एक के अनुपात में 12 फौज चीन को लानी पड़ेगी। अगर 4 डिवीजन यहाँ पर हैं तो चीन को 12 चौक 48 यानी 48 डिविजन लानी पड़ेंगी, यानी कि उसकी पूरी PLA यहाँ पर डिप्लॉय उसे करनी पड़ेगी। चीन को भी शायद ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि भारत का जो जवाब है वो इतनी तेजी से और इतनी दृढ़ता के साथ आएगा। और साथ में जो विश्व जनमत, जो एक ग्लोबल डिप्लोमेसी भारत की थी, उसकी वजह से पूरी दुनिया का सपोर्ट भारत के साथ है। चीन अकेला पड़ा हुआ है, उसके पास पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे कुछ एक दोस्त हैं। उसके अलावा पूरी दुनिया में कोई भी देश, कोई भी डेमोक्रेसी चीन का साथ नहीं दे रही। इन सारी चीजों का दबाव चीन के ऊपर बहुत ज्यादा है और उसी की वजह चीन कभी भी बातचीत के टेबल पर तब तक नहीं आता जब तक वो अपने आप को कमजोर नहीं पाता है। चीन का बातचीत के टेबल पर सबसे पहले वेट एंड वॉच तो हमको भी करना है। अगर चीन करना है तो हमें भी करना है। वो बहुत चालाक शैतान देश है। और आज की एक खबर भी आ रही है कि भारत को बोल रहे हैं कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं एंड फ्रेंड्स। बट ये जानना चाहिए चीन को, हम 42 देशों के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। और ये अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऐसे धोखेबाजी करता है? नहीं सर, वो दो चीजें। दूसरा क्या है, तभी आपने कहा, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, वो कह रहे हैं कि वी डोंट हैव टू बी राइवल्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। लेकिन उसी दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका विदेश मंत्रालय जो है वो हिंदी उर्दू में कहता है कि पाकिस्तान चाइना दोस्ती जिंदाबाद जिंदाबाद। उसको मालूम है कि पाकिस्तान की दोस्ती को दिखा करके मैं भारत को क्यों छेड़ रहा हूं। नहीं जी सचिन जी, ये हम 1954-55 में पंचशील एग्रीमेंट, हिंदी चीनी बाई बाई, ये मैं पहले भी बताता हूं, ये सब इतिहास में है। अभी इसको हमने कुछ नहीं मानना। अभी हम सिर्फ वेरिफिकेशन पे रहेंगे और चाइना को हमें वर्ल्ड में आइसोलेशन करनी है। और इसमें हमारी डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल लीडरशिप ने बहुत सही रास्ता दिखाया है।
इसलिए हमें बाकी देशों, पाकिस्तान, जी। टर्की, ऐसे देश, तो ये हमारे को मैसेज बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि चीन का क्या एम है। जी राइवल और कॉम्पिटिटर्स हम रहेंगे, बिल्कुल। क्योंकि हमारे अपने देश की जो है मिशन, हम साउथ एशिया और रीजनल पावर रहेंगे एशिया का, हम भी वर्ल्ड पावर प्रोजेक्ट करेंगे अपने आप को आने वाले समय में, तो हमको दबना नहीं है। बिल्कुल। और जैसे ही क्वाड जैसी अलायंसेस बन रहे हैं, इसमें हमें पूरी ताकत में हिस्सा लेना चाहिए, बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सर, ये क्लैश ऑफ एम्बिशंस है। चीन अपने आप को बेहतर रखता है और चीन की फिलॉसफी का जिक्र करना यहाँ पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि दी आर्ट ऑफ वॉर, जो कि कैमोफ्लाज करने के बारे में बोलती है, जो धोखे की बात करती है, जो दुश्मन को ये एहसास नहीं होने देने की बात कहती है कि कभी दुश्मन को पता न चल पाए कि किस तरह से तैयारी की जा रही है, घात लगाई जा रही है। हम अपने दर्शकों को वर्ल्ड एक्सक्लूसिव के तहत आज सचिन यही बता रहे थे कि किस तरह से रुद्र हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई है लद्दाख में। Siren helicopter display team, Kharkovo. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.